YouTube channel UC Tradings. Please hit like and subscribe my channel and press that bell icon for more notifications. NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आइए जानते हैं कि यह एक्ट चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। पुलिस तथा मेडिकल टीम पर हमले की घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने NSA के तहत हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त फैसला लिया है। जैसे कि देखा गया कि देश के कई हिस्सों से यह खबरें आई कि कुछ अजारक लोगों द्वारा पुलिस और डॉक्टर्स पर हमला किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई है। आइए अब जानते हैं कि क्या है NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है, यानी कि NSA जो है वह सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करता है जिससे कि वह देश की सुरक्षा कर सके। यह कानून केंद्र तथा राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। तो यानी कि इस कानून को केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों सरकारें इस कानून को लागू कर सकती हैं। अर्थात अगर सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है या खतरा उत्पन्न कर रहा है और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो वह उस पर NSA के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। आइए तो अब जानते हैं यह कानून यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब प्रभावी हुआ। तो यह कानून यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 23 सितंबर 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था। ये कानून देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। CCP 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है। आइए अब जानते हैं NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी कब कब हो सकती है। तो सबसे पहले अगर सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यह लगता है कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है, तो वह उसे NSA के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। दूसरा, यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है, तो वह उसे भी हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। इस कानून को राज्य सरकार व केंद्र सरकार के अलावा जिलाधिकारी तथा पुलिस आयुक्त भी इस्तेमाल कर सकती हैं, परंतु उन्हें यह एक्ट इस्तेमाल करने से पहले राज्य सरकार को सूचना देनी पड़ती है। आइए अब जानते हैं NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सज़ा का प्रावधान क्या है। तो NSA के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, पर सरकार को कोई नया सबूत मिलता है तो वह सज़ा को आगे भी बढ़ा सकती है। यानी कि बिना किसी सबूत के संदिग्ध को 12 महीने और अगर सरकार को कोई सबूत मिल जाता है तो उसकी सज़ा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी अधिकारी ने ये गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होता है कि उसने किस आधार पर ये गिरफ्तारी की है। इस कानून के तहत यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ जुर्म तय किए बिना 10 दिनों तक हिरासत में रख सकती है और जो व्यक्ति हिरासत में है वह उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, परंतु उसे यानी कि उस व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाएगी। यह जो कानून है यह कानून अंग्रेज़ों के रॉल्ट एक्ट 1990
से मिलता जुलता है। इस कानून के तहत यानी कि NSA के तहत भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को कई महीनों के लिए जेल भी हुई थी और इसी कानून के तहत मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र को नवंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 4 महीने के लिए जेल में भी रखा गया था। आइए अब जानते हैं NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कुछ विवाद। सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है, लेकिन इस एक्ट में गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार शामिल नहीं है। यह कानून NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 22 सेक्शन A में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह एक्ट इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। CRPC की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, परंतु इस कानून यानी कि इस एक्ट के तहत ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये थी कुछ बातें NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कि इस एक्ट को कहाँ, कैसे और किस पर लगाया जाता है, कौन सी सरकारें इस एक्ट को लागू कर सकती हैं, इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक and subscribe. Thank you.